Good morning, student. I am fine here and I hope you are fine there. आज एक प्रेस रिलीज़ हुआ है, खुशखबरी है स्टूडेंट के लिए 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के। सीबीएसई बोर्ड ने एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है वो 2 टाइम्स कर दिया है, तो स्टूडेंट्स के लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी का मौका है। 2 board examination in class 10th from 2026 regarding backgrounds। एक लेटर, एक विज्ञप्ति जारी की है सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के लिए। पहले ही शुरुआत में हमारी वीडियो में था कि हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन नेचुरली अगर हम कहें तो कुदरती सीबीएसई बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी आ चुकी है, तो और भी मज़ा आने वाला है, ताकि हम आसानी से अपनी चीज़ों को और आने वाले 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन को आसान बनाएंगे। लेटर जो रिलीज़ हुआ है उसमें सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया है 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फ्रॉम 2026। स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस, यानी साल में एक बार नहीं अब 2 बार एग्ज़ाम होगा। जनरल कंडीशंस उसके लिए कुछ रखी हैं। डिसीजन बाय द सीबीएसई एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये सीबीएसई ने डिसीजन लिया है। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सीबीएसई है डिसाइड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फ्रॉम 2026 एग्जामिनेशन। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया गया है सीबीएसई द्वारा, जिसमें सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का जो एग्जामिनेशन है वो 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी 2 बार एग्जामिनेशन कराया जाएगा। स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन जनरल कंडीशन है, उसमें कुछ रखी गई है स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट है, इट इज़ द मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी पहले जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें मैंडेट किया गया है, मैंडेटरी है, उसमें स्टूडेंट्स के लिए जो है अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। सेकंड है, सभी स्टूडेंट जो हैं या सभी छात्रों के लिए पहली बार परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी छात्रों के लिए विज्ञान यानी मीन साइंस, मैथ, सोशल साइंस और जितनी भी अदर लैंग्वेज की सब्जेक्ट हैं, किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की अनुमति दी जाएगी। तो इट मीन्स द ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड एनी लैंग्वेजेस। थर्ड स्कीम कंडीशन रखी गई है, टर्म्स कंडीशन है सीबीएसई का। If a student has not appeared in 3 or more subjects in first examination, then she and he will not be allowed to appear in the second examination. Such students will be placed in the essential repeat category and can take the examination only next year in the main examination in the month of February next year. Fourth, for students whose result in the first examination is compartment, such student will be allowed to appear in second examination under compartment categories. Additional subject will not be permitted after passing class 10th. Student will not be allowed in stand-alone subjects. तो ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो जनरल कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन इशू हुए हैं, जारी किए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये रहेंगे। यानी जो भी स्टूडेंट है, जिन स्टूडेंट्स का पहली एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट आता है, तो ऐसे कंपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स होंगे वो सेकंड टाइम में उनको एग्ज़ाम दिया जाने की अनुमति दी जाएगी, यानी परमिशन उनके लिए रहेगी। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए अदर सब्जेक्ट की कोई डिसीजन नहीं है, कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों को स्टैंड अलोन विषय में अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ इस तरह के जनरल इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने जारी किए हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम को लेकर के, इट मीन्स शेड्यूल जो है एग्जामिनेशन का वो
सीबीएसई ने जारी किया है शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम द मिड फरवरी, फरवरी में स्टार्ट होंगे कंडक्ट नाउ, एंड सेकंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ द मे। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के लिए जारी किया है कि बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑफ द फुल सिलेबस मीन्ड फॉर द ईयर। द स्कीम ऑफ स्टडीज़ एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम, यानी जो भी आपका सिलेबस का स्टडीज़ का स्कीम है वो सेम रहेगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में कहा है कि रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्जामिनेशन बाय लॉज। Result for first examination will be declared of the month of the April, and second result first examination will be declared in the month of the June. Performance of main examination आगे कहा है performance of the main examination will be made available in DigiLocker. This could be used for admission to class 11th if the student does not wish to appear in second examination. For improvement, passing documents will be issued to all the student after the result of second examination. यानी रिजल्ट DigiLocker ऐप पर भी अवेलेबल किया जाएगा ताकि आसानी से किसी भी टाइम आप उसको निकाल सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो ये था CBSE की तरफ से जारी हुआ वो लेटर जिसमें स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है, और सिलेबस वही रहेगा एग्जामिनेशन